कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। क्या बात। और गाजियाबाद वालों, पंक्ति समझ जाओ तो आशीर्वाद देना, वरना मत देना, पर मैं जानता हूं आप सब समझेंगे। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला पांचवें से, यदि ना मलाई मिली दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा। क्या बात। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़। क्या कहने। चलिए एक बार मिलकर बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां। मैं एक अलग रंग सुनाता हूं, क्योंकि घड़ी भी दिख रही है और हमें आगे भी बढ़ना है। एक रचना विशेष आपको सुनाता हूं, एक बिल्कुल अलग रचना सुनिएगा। डॉक्टर साहब को बहुत पसंद थी, बहुत सारे रंगों में लिखा मैंने। यशपाल भाई, मैंने बहुत रंगों में लिखा। मतलब मुझे लगता है कि जो गाजियाबाद वाले 35 साल में मुझे सुनते हैं, 9 के 9 रस हैं हिमांशु जी, तो 9 के 9 रसों में लिखने वाला आपका छोटा भाई उपस्थित है आपके सामने। मित्र जी का भी बड़ा आशीर्वाद रहा। भीष्म प्रतिज्ञा बड़ी लोकप्रिय हुई, पूरी दुनिया में मिलियंस उसके फॉलोअर्स हैं। और ये फोटोग्राफर ठीक काम कर रहा है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो उधर ले रहा है। ये गाजियाबाद का आदमी है ना, अभी भी नहीं सुनी इसने। देखिए यहाँ का आदमी एक ही टारगेट रखता है, कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट कैसे निकल सकता है। और ये भी जानता है, इसे पता, लेने वाले तो इधर बैठे हुए, देने वाले इधर बैठे, तो उनका खींचो जिनसे मिलना। वो हमारे यहाँ चांदनी चौक में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर गाजियाबाद का था, बोला ऐसा कर, जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ आ जाएंगे। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां। मैं बीच बीच में सुनाना कुछ और चाहता हूँ, दिमाग कहीं और पहुंच जाता है, फिर बात गड़बड़ हो जाती है। वो हरियाणा का होगा, हरियाणा का होगा वो। यूं भी लिखा मैंने, समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। क्या बात, क्या बात। कुंवर बेचैन जी का शिष्य हूं मैं, इसका सबूत देता हूं आपको। बहन जी अभी खाना शुरू नहीं हुआ है, अभी कढ़ाई चढ़ी है, अभी मत जाइएगा। देसी घी का मिलेगा, ये पक्की बात है। डालडा मिल जाए तो पैसे वापिस, जाकर आ जाइएगा। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। जलन नफरत घुटन से दूर सच्चे लोग ऐसे लोग रहते थे। यहाँ महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। कभी कच्चे क्या बात मकानों है, में क्या कहने, कभी कच्चे क्या मकानों कहने। में भी सच्चे लोग रहते थे। कुंवर जी का जन्म हुआ उमरी में, छोटे से गांव में, और बताते थे कि बचपन में ही घर में डांका डला तो पिताजी चले गए, और 4 या 5 वर्ष के थे तो माताजी भी चली गई। ऐसा बच्चा 2 साल में जिसने पिता को खो दिया, 5 वर्ष की उम्र में माँ को खो दिया, और उन दोनों के जाने के बाद पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उसने कमा लिए, करोड़ों लोगों का परिवार बन गया। क्या बात है, करोड़ों लोगों का परिवार है आज उनका। और मैं तो जानता हूं बहुत सारे लोगों को, कोई शहर ऐसा नहीं था। बहुत लोगों ने पैसा कमाया, बहुत लोगों ने, जिम्मेदारी से कहता हूं, टेलीविजन की रिकॉर्डिंग के सामने कहता हूं, बहुत लोगों ने बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त कर लिए होंगे, बड़ी बड़ी पद्मश्रीयां ले ली होंगी, लेकिन जो श्रद्धा, जो आदर डॉक्टर कुंवर बेचैन को प्राप्त हुआ, वो मुझे लगता है कि इन 100 वर्षों में किसी हिंदी के रचनाकार को प्राप्त बिल्कुल।